Hi everyone, welcome to Acing Caps and this is your host Navneet Prajapati and अभी हम लोग देख रहे हैं अपना 50 डे विद फ्लटर मीन्स फ्लटर का 50 दिन का ही हमारा चैलेंज है ऐप डेवलपमेंट पूरा लर्न करने का और इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 3 वीडियो हो चुकी हैं। यस, 3 वीडियो हो चुकी है। पहला हमारा रोड मैप का था एंड इस पे भी तो 53 व्यू आए हैं एंड दूसरा हमारा इंस्टॉलेशन था और फिर तीसरा हमारा डार्ट की लिस्ट का था। ठीक है, और ये नेक्स्ट वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डार्ट का मैं डार्ट के मैप के बारे में। ठीक है, मैप कैसे वर्क करता है, कैसे सारी चीजें काम करता है। तो सबसे पहले वही आपका काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। मतलब मोटिवेशन आता है यार इससे मुझे। तो और एक काम और कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे भी मेरे जा सकते हैं और यहाँ पे मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। कहाँ है मेरे पोस्ट? ओके, तो इसमें शायद पोस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ओके, तो मतलब आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं एंड एज वेल एज आप मेरा डिस्कॉर्ड का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखी है नीचे, सारी जितने भी मतलब यूजफुल लिंक्स हैं जहाँ से मतलब मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का सर्वर मैंने क्रिएट किया है एंड अभी तक तो फिलहाल कोई लोग है नहीं इधर, तो देखते हैं कौन सबसे पहले आता है। एंड अगर आप लोग ज्वाइन करिएगा तो हाय ज़रूर इधर सेंड करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हाँ कोई ज्वाइन किया है एंड आफ्टर हम लोग आपस में कन्वर्सेट कर सकें कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। एंड एज वेल एज यू कैन ज्वाइन माय लिंक्डइन, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर कनेक्शन सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी मतलब आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, तो ये तो एक कुछ फालतू सी बात है। मतलब अब हम अपने काम की बात शुरू करते हैं। तो काम की बात ये है कि मैंने मैप का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है एंड अभी कुछ देर पहले ही कमिट किया इसमें। तो ओके, तो अच्छा ओके ओके, तो इस वाले रिपोजिटरी में नहीं है, ये हमारा है बेसिक्स ऑफ डार्ट में। मैं इस रिपोजिटरी को इस रिपोजिटरी से कनेक्ट कर दूंगा। इधर कोई लिंक नहीं दे रखा है मैंने। हाँ, इधर कोई लिंक नहीं है अभी, तो आज मैं दे दूंगा इसका भी लिंक कि अगर कोई ये वाला खोले तो वो डायरेक्टली इधर है। मैंने क्या किया ना, बेसिक्स ऑफ डार्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो हमारा था मतलब रिपोजिटरी, उसको मतलब सेपरेट कर दिया अपने फ्लटर वाले पार्ट से। ठीक है, जिससे कि कोई इंडिविजुअल अगर डार्ट सीखना चाह रहा है या फिर मुझे डार्ट की ये जो सीरीज है इसको एक्सटेंड करनी हुई, तो फिर मैं इस रिपोजिटरी में ही अपनी कोड पुश करूंगा एंड यू कैन सी आल्सो कोड्स ऑफ डार्ट। ठीक है, तो इधर मैंने ये एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है डार्ट मैप का। यू कैन आल्सो सी डार्ट मैप ऑफ डार्ट। आप इधर से ओके, मैप ऑफ डार्ट लैंग्वेज, मैप इन डार्ट लैंग्वेज। तो आप इधर से ऑफिशियल जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ से भी आप ले सकते हैं हेल्प। बेसिकली ये जो मैं बनाया हूँ डॉक्यूमेंटेशन, ये भी इसी ऑफिशियल जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है इसी को मिरर कर रहा है। तो बट इसमें मैंने वही जितना मुझे, एक तरह से ये मेरे वीडियो का स्क्रिप्ट है कि क्या क्या मुझे बताना है, क्या क्या करना है, यही से मैं देख के बता देता हूँ। मे भी हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया, तो यहाँ से मैं देख लूंगा कि हाँ ये पॉइंट मिस हो रहा है एंड मुझे ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डार्ट के ऑपरेशंस के बारे में एंड फिर ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अ, अपने इंटेल आइडिया आईजे को ओपन करेंगे एंड ओके, तो
ये क्या बोल रहा है? ओके, तो न्यू रिलीज हो सकता है रहा होगा, अपडेट हो गया होगा मेरा। तो इसको करते हैं साइड बाय साइड। एंड ये हमारा है डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारी है आईडी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन को और छोटा करते हैं, आईडी को बड़ा करते हैं, एंड इसके प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आते हैं और अपने कोड की राइटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, डार्ट बेसिक्स करके ये हमारी लिब में बना है। एंड इधर मैंने लिस्ट का सारा चीज़ बताया था एंड मैंने इरेज कर दिया था, कोड इरेज कर दिया था। तो आप इधर से काम कर सकते हो। यहाँ पे सारा कोड पड़ा ही है बेसिकली, मतलब क्रिएटिंग लिस्ट एंड फिर एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स, मॉडिफाई लिस्ट एलिमेंट्स, सारी चीज़ें पड़ी हैं। इधर से आप कॉपी भी कर सकते हो एंड वन बाय वन आप रन करके चेक कर सकते हो कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इधर कोई कोड देने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी जब तक हम लोग लिस्ट और मैप पढ़ रहे हैं, मे भी हो सकता है मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देने की ज़रूरत पड़े, तो मैं दे दूंगा। ठीक है, एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैप। एंड सबसे पहले क्रिएटिंग मैप। ठीक है, तो उससे भी पहले हम अपना प्रीवियस जो कोड है उसको इरेज कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड है हमारा, इसको भी इरेज कर देते हैं और एकदम से क्लीन है हो गया हमारा। तो अब एक बनाते हैं अपना मैप। ठीक है, मैं इधर से ही कॉपी करके उठा लेता हूँ। वीडियो लंबी नहीं होगी, ज़्यादा चीज़ें बतानी रहती है तो अब एक एक चीज़ लिखो, उससे बढ़िया है कि इधर है ही सब कुछ लिख के रखा ही हूँ, डायरेक्ट उठा के इधर लगा दूंगा। ठीक है, एंड आपके लिए भी आसानी, मेरे लिए भी आसानी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक मैप वेरिएबल बनाया, एज मैप वेरिएबल बनाया, उसमें तीन हमारे एलिमेंट्स हैं, अनुज, विनोद और चिराग। ठीक है, अनुज की उम्र है 25 साल, विनोद की उम्र है 30 साल और चिराग की उम्र है 35 साल। ठीक है, और ये मैप है। मैप, अब मैं मैप के बारे में थोड़ी सी कुछ बताता हूँ आपको। मैप क्या होता है ना, ये होता है की वैल्यू पेयर। ठीक है, ये है की, जो अनुज है ये की है, एंड ये जो इसकी 25 साल उम्र है ये वैल्यू है, अनुज की वैल्यू है, मतलब और ये की एंड वैल्यू पेयर में आते हैं। मतलब अभी आप लोगों ने लिस्ट देखा होगा, तो लिस्ट में जो आप हम लोग एलिमेंट्स स्टोर कर रहे थे, वो केवल वैल्यू ही जा रहा था, उसमें कोई की वगैरह नहीं जा रही थी। जैसे इधर मैं दिखाऊं आपको, तो ये डायरेक्टली आप इधर वैल्यू ही डाल रहे थे, कोई की नहीं जा रहे थे। लेकिन ये क्या होता है ना, सेट में होता है, एक की और वैल्यू जो होता है पेयर होता है इसका। मतलब की, अगर कोई मैप का एक एलिमेंट है तो उसमें की भी होगी और उसमें वैल्यू भी होगा। और आप इस की के इस की में इस की के अकॉर्डिंग आप कोई भी डाटा इधर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये हम लोग क्या डिफाइन किए हैं अपने मैप को, अपने मैप की को डिफाइन किए हैं हम स्ट्रिंग, और इसके वैल्यू को डिफाइन किए हैं हम अपना इंटीजर। और आप इधर ना कुछ भी कोई भी डाटा इधर डिफाइन कर सकते हो। वंस मैं एक बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं कुछ कुछ चीजें इस पे करके दिखाऊंगा। प्रिंट प्रिंट इज मैप। ठीक है, इज मैप, ओके। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करते हैं एंड यू कैन सी हियर, ये हमारा पूरा जितना इस एज मैप में जितने भी डाटा था, जितना भी डाटा था की एंड वैल्यू पेयर के, एज ए की एंड वैल्यू पेयर, ये पहला की वैल्यू पेयर है, दूसरा भी की वैल्यू पेयर है, तीसरा की वैल्यू पेयर है, सबको प्रिंट कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने डिफाइन कर रखा है इधर कि इसका जो की होगा वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा इंट टाइप की होगी। ठीक है, एंड बट आप क्या कर सकते हैं, आप अपने की एंड वैल्यू पेयर के दोनों के जो डाटा टाइप है ना वो चेंज कर सकते हैं। इधर से मैं स्ट्रिंग को इंट भी बना सकता हूँ और इधर इंट को स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मैं इधर इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको लिस्ट ऑफ वो बना देता हूँ, लिस्ट। ठीक है, एंड अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये लिस्ट वैल्यू है, तो इसको भी मैं लिस्ट में अगर कर दूं, तो ये लिस्ट वैल्यू, ओके वन सेकेंड। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूं तो ये लिस्ट में प्रिंट होगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है,
है। अब इधर मैं इसकी उम्र उम्र को मतलब ऐसे पास कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी और भी वैल्यू पास करता हूँ। 23 अगर मैं पास कर दिया तो ये देखिए ये जो हो गया, इस की के अकॉर्डिंग ये हमारी लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में 25 और 23 दो डाटा है इस लिस्ट में, ठीक है, दो एलिमेंट है। और इधर ये विनोद की जो उम्र है वो भी एक लिस्ट आ रही है, वो 30 की है। तो मतलब ये मैं एक बताने के लिए किया हूँ कि आप इधर की एंड वैल्यू पेयर का कोई भी सा भी डाटा टाइप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसको रिवर्स करते हैं हम लोग एंड अपनी एज ही रहने देते हैं, अभी इंट टाइप ही रहने देते हैं। ओके, तो एज ठीक है। एंड इधर ये होता है मैप। एंड मैप की डिफिनेशन, मैप क्या होता है? मैप होता है, मैप एक की वैल्यू पेयर होता है, जो कि की वैल्यू पेयर अपने अंदर कंटेन करता है। एंड उस की और वैल्यू पे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं एंड उसको उसके थ्रू काम करते हैं, ठीक है। ये सेम चीज होती है जो आप लोग जेसन का नाम सुने होंगे आई थिंक। अगर नहीं सुने होंगे तो मैं इस वीडियो के जस्ट बाद एक जेसन मैप के साथ जेसन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो उसको अगली वीडियो के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैप हमारा। एंड आई थिंक आप लोग मैप समझ चुके होंगे कैसे काम करता है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पे चलते हैं। मैप हमने क्रिएट करना जान चुका है, हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो आप लोग, इधर इस इस पूरे चीज को आप कट करो एंड यहाँ पे ये रख लगाओ एंड फिर एज इज इक्वल टू ये। तो एक तरीका ये भी है, आप लोग अपने मैप को इनिशियलाइज कर सकते हो ऐसे भी। आप उसका वेरिएबल कहीं बना दो और एंड इनिशियलाइज ना करो एंड उसको बाद में इनिशियलाइज कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये भी हो गया एक तरीका। एंड मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ फाइन चल रहा है, ठीक है। डार इसको फॉर्मेट कर देते हैं अपने कोड को। कोड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका। एंड अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारी एक्सेस करना मैप की वैल्यू को, मैप में जो ये वैल्यूज हैं उनको कैसे एक्सेस करें, ठीक है। अब वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे एक्सेस करना है। मान लीजिए मुझे अनुज की उम्र चाहिए, ठीक है। अनुज की उम्र चाहिए तो हम क्या करेंगे इधर, इंट अनुज अनुज इज इक्वल टू एज मैप, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें जिस जिस की के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू चाहिए उसका नाम दे देंगे। जैसे हमको अनुज की वैल्यू चाहिए तो अनुज का हम यहाँ पे अनुज की डाल देंगे इधर। एंड उसका नाम ही है अनुज की का नाम ही अनुज है। तो एंड इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या दे रहा है ये, ओके, तो ये नल नल चेक ऑपरेटर हमको चाहिए, कह रहा है कि ये नल नहीं होनी चाहिए। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि मतलब ये बेसिकली नल चेक ऑपरेटर क्या होता है कि ये बोल रहा है कि ये चीज़ नल नहीं होनी चाहिए जो वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये नल चेक ऑपरेटर लगाते हैं। बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं है। आने वाली वीडियोस में मैं इसको अच्छे से डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि ये इसको नल नहीं होना है, तो इसलिए हमको ये नल चेक लगाना पड़ता है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे अनुज को प्रिंट करें, अनुज को अगर हम लोग प्रिंट करें तो अनुज की उम्र मिल जाएगी हमको 25, ठीक है। अब हम देखते हैं तो ये देखिए 25 हमें मिल गया। मतलब हम अपने जो मैप है उससे डाटा एक्सेस कर पा रहे हैं। और वो नल चेक का एक और वो बताता हूँ, अगर आप इधर से इसको हटा दें एंड इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दें 0, ठीक है। एंड अब ये नल चेक हो गया, मतलब अगर ये वैल्यू नल आ रही है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे इंट को नल चेक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नल चेक नलेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 आ गया। अगर मैं इधर अनुज के अलावा कोई और नाम ले लूँ,
राम। अब ये वैल्यू देखिए नल होगी, क्योंकि इस ये वैल्यू, ये जो की है राम, इसमें कंटेन ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस मैप में हमारे है ही नहीं राम का नाम, ठीक है। तो इधर से हम लोग करते हैं, तो अभी देखिए जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो हमारा हमारा जो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये था एक्सेस करने का तरीका, कैसे एक्सेस करते हैं। एंड और क्या है, मॉडिफाइंग द मैप वैल्यू, मैप की वैल्यू को मॉडिफाई कैसे करें। तो अब जैसे मुझे अनुज का जो एज है उसको बढ़ाना है। मान लो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 25 अनुज की उम्र, और इसको मुझे इसकी जो एक्चुअल उम्र है, एज है, वो इसकी 30 है, ठीक है, 30। और ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अपडेट कर देगा, यहाँ से ये अपडेट कर देगा इस मैप में वैल्यू, ठीक है। अगर अब हम प्रिंट करें, पहले अपडेट कर दिया हमने, और फिर अनुज की वैल्यू, अनुज की एज प्रिंट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, देखिए 30 प्रिंट होगा, ठीक है। ये हो क्या रहा है, हमने पहले एक मैप बनाया जिसमें अनुज की उम्र थी 25, और हमें बाद में रियलाइज हुआ कि ये अनुज की उम्र तो हम लोगों ने गलत लिख दी, तो अनुज की उम्र हम लोग बाद में उस मैप के बाहर, उस मैप के उस की को एक्सेस कर रहे हैं एंड उसके वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके वैल्यू को चेंज करके हम लोग 30 कर रहे हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं अनुज की उम्र, तो हमको 30 मिल रहा है, और ये रहा 30, ठीक है। तो ये हो गया मॉडिफाई करने का तरीका। एंड अब क्या है, मैप का लेंथ। तो अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, और हम लोग देखेंगे इधर इस मैप की साइज देखेंगे, ठीक है। इंट मैप साइज इज इक्वल टू, इस मैप का नाम क्या है, एज मैप डॉट लेंथ, ठीक है, एज मैप डॉट लेंथ, और हम मैप की साइज प्रिंट करवा देंगे, मैप साइज, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। एंड अब अगर रन करेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है। मैप की साइज कितनी है यहाँ पे, इसमें 3 ही वैल्यू की वैल्यू पेयर है, 1 2 एंड 3, चिराग 3, ठीक है। अनुज, विनोद और चिराग 3 वैल्यू है, तो हमको यहाँ पे 3 वैल्यू मिल रही है, और ये बता रहा है मैप की साइज क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिमूव की वैल्यू पेयर, अगर हमको कोई भी की वैल्यू पेयर जो है वो रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम लोग इससे, एक रिमूव ऑपरेशन, रिमूव मेथड होता है, उसके थ्रू हम रिमूव करेंगे। तो इसको भी अभी के लिए ओके, ठीक है। अब मान लो हमको एज में से, एज मैप से मुझे अनुज की ही, मैं अनुज जो है उसको निकाल देना है, अनुज को अपने मैप में नहीं रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज मैप डॉट रिमूव, और की का नाम दे देंगे, तो की का नाम हमारे क्या है, अनुज है, ठीक है। इसको मैं अनुज की का नाम कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया, और ये देखिए अब इससे क्या होगा, अनुज का जो हमारा, तो अनुज अनुज का जो हमारा की वैल्यू पेयर का एलिमेंट है, ये हमारे मैप से निकल जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग फिर से अपने मैप का लेंथ प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, अनुज को निकालने से पहले पूरा मैप प्रिंट करवाता हूँ, एज मैप, एंड फिर यही सेम काम करता हूँ मैप से अनुज की वैल्यू को निकालने के बाद, ठीक है। और इसको मैप साइज को हम लोग कमेंट कर देते हैं, मैप साइज हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारा अनुज होगा, और इस वाले लाइन में हमारा अनुज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए अनुज यहाँ पे है, एंड यहाँ से अनुज निकल चुका है। बेसिकली रिमूव ऑपरेशन के थ्रू हमने अनुज को यहाँ से, इस मैप से निकाल दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, रिमूव ऑपरेशन हो गया, चेकिंग चेकिंग फॉर की, अगर अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे मैप में जो कोई की हम देंगे, एंड उसको चेक करेंगे कि क्या वो हमारे मैप में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए क्या है, कंटेन की, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम प्रिंट करवाते हैं, इसी प्रिंट ऑपरेशन में भी करवा सकते हैं। एंड या तो मैं यहाँ पे एक
bool has key is equal to is map dot कंटेन की। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए हमें की का नाम चाहिए कि कौन सी की को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अभी मैं जैसे एक रैंडम कोई नाम ले लेता हूँ, राम। इसको चेक करते हैं हम लोग है हमारे मैप में या फिर नहीं है। एंड इसको बोलते हैं हैश की। तो यहाँ से अभी हमको ट्रू एंड फॉल्स मिल जाएगा। एंड जैसे ही मैं करूँगा अभी को फॉल्स मिलेगा हमको। क्यों फॉल्स मिला, क्योंकि हमारे राम राम नाम की जो कोई की हमारे इस मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैं चेक करता हूँ चिराग को, ठीक है। कॉपी करूंगा चिराग की को एंड इधर पेस्ट करूंगा एंड फिर रन करते हैं हम लोग। तो अभी देखिए ये ट्रू मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे मैप में चिराग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चिराग हमारे मैप में है, तो इसलिए कंटेन की हमको बोल रहा है कि हाँ ठीक है तुम्हारे मैप में चिराग है, ठीक है। और ये हो गया चेक करने का। एंड फिर इटरेटिंग ओवर मैप, ठीक है। तो दो तरीके हमारा, एक तो हम फॉर लूप का यूज करके मैप को इटरेट कर सकते हैं, एक तो हमारा एक हमारा ऑपरेशन होता है फॉर ईच, ठीक है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो सब कमेंट करता हूँ मैं। एंड अब हम आते हैं अपने इस मैप को ओके। अब हम लोग आते हैं इस मैप की सारी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, मतलब एक एक की एंड वैल्यू पेयर पे हम लोग जा जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो इटरेट करना मतलब बेसिकली एक के बाद एक पे जाना, ठीक है। वो करते हैं, तो मैं यही ऊपर ही कर देता हूँ। तो एक इसको कैसे करते हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे हम लोग। एंड where name in is map dot key, ठीक है। एज मैप डॉट कीज, एज मैप डॉट कीज। अब क्या होगा, ये जो नेम है ये ये हमारे की के ऊपर इटरेट करेगा। हमारे की में जितने भी हमारी की है ना, सब पे ये इटरेट करेगा और फिर इस नेम में हमारी वैल्यू स्टोर होगी। मैं लिख दिया हूँ नेम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ अपने इस नेम को, ठीक है। ये नेम हो गया। एंड इसको मैं रन करूंगा तो आपको यहाँ पे जितने भी हमारे आ, इस मैप में जितने भी हमारी कीज हैं सबका सबका नाम हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ये। एंड अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, इस नेम के अकॉर्डिंग हमको ये डाटा भी तो चाहिए। इसकी के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू वो भी तो चाहिए। वो कैसे हम लोग पाएंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ एंड फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में रैप करता हूँ एंड यहाँ डॉलर सिंबल। इससे क्या होगा कि हम लोग स्ट्रिंग के अंदर अपने इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। नेम एंड एज, यहाँ पे एज क्या होगी हमारी, ओके। तो हमारी एज होगी हमारा एज मैप और इसका क्या है नेम। ये नेम जो है ना यही तो हमारा कंटेन कर रहा है हमारी की को, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से एक बार रन करेंगे। तो ये देखिए अनुज एंड एज 25, विनोद एंड एज 30, चिराग एंड एज 35, ठीक है। तो ये हो गया हमको हमारे की एंड वैल्यू पेयर को इटरेट करने का तरीका, ठीक है। वन सेकेंड मैं चेक कर लूँ मेरा वीडियो चल रहा है, ओके चल रहा है। ओके एक चीज़ नहीं चेक किया, माइक सही है, ठीक है। अ, तो ये हो गया। एंड अब ये तो एक तरीका हो गया हमारा फॉर लूप के यूजिंग फॉर लूप। एंड अब हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका फॉर ईच, ठीक है। तो एज डॉट फॉर ईच मेथड का यूज करेंगे। एंड इसमें इसमें क्या है, की एंड वैल्यू पेयर जो हमारा ये आ जा रहा है पहले से ही। हमको की एंड वैल्यू पेयर दोनों मिल रहे हैं, मतलब हमको की के लिए वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ऐसे मैप मैप के साथ उसका की लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, हमको डायरेक्टली मिल रहा है इधर से। तो ये है। एंड इधर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ओके। तो इधर मैं प्रिंट प्रिंट करेंगे हम लोग
अपने की को एंड, मैं एंड लगा देता हूँ, एंड अपने वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को। तो ये अब क्या करेगा, ये हमारी की एंड वैल्यू दोनों को प्रिंट करेगा। एंड यू कैन सी हियर अनुज एंड 25, मतलब ये की है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया। और मैप ऑपरेशंस में देखते हैं कि मैप ऑपरेशन कैसे कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अ, यहाँ पे कुछ हमारे मैप ऑपरेशन का वो दिया है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक और मैप बनाएंगे और उसमें हम लोग मर्ज करेंगे अपने पुराने मैप में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने एक और मैप बनाया एडिशनल एजेस, एज एज करके, एडिशनल एज। और ये दोनों, ये एज धनंजय और छोटू की एज हम लोग इस अपने एज मैप में मर्ज करना चाह रहे हैं। तो एज मैप में मर्ज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे मर्ज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एज मैप डॉट, एज मैप डॉट ऐड ऑल क्या करता है, ऐड ऑल एक मेथड है हमारा। जितने भी मैप हैं, अगर ढेर सारे मैप हैं, मतलब एक मैप है पूरा, उसको ऐड करना है, पूरे मैप को ऐड करना है हमारे किसी और मैप में। तो उसके लिए ऐड ऑल करके एक हमारा मेथड है, वो यूज करते हैं। और इसमें क्या है, सिंपली सिंपली क्या है, इसमें हम लोग अपने मैप को पास कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये की एंड वैल्यू पेयर जो है, पुराने मैप और फिर नए मैप जो आप ऐड कर रहे हैं उसमें, उनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एडिशनल एज, ठीक है। एंड अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये जो एडिशनल एज है धनंजय और छोटू, ये दोनों भी प्रिंट होके मिलेंगे। तो रन करते हैं हम लोग। तो ये देखिए धनंजय एंड छोटू, धनंजय की उम्र 28, छोटू की उम्र 29, ठीक। तो ये हो गया। एंड क्या है, गेटिंग गेटिंग की एंड वैल्यू एज ए लिस्ट। तो अब हमको क्या करना है, की और वैल्यू को अपने एक लिस्ट फॉर्मेट में हमको चाहिए। तो हम इसको प्रिंट, इसको कमेंट करते हैं। एंड यहाँ पे यहाँ पे एक हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट। और हमको अभी क्या चाहिए, अभी हमको पहले प्रिंट, हम लोग पहले प्रिंट करवाएंगे अपने की को, ठीक है। तो की हमारा क्या है, की का क्या टाइप है, की हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम लोग की को स्ट्रिंग रखेंगे, अपने इस जो वेरिएबल बना रहे हैं उसको स्ट्रिंग रखेंगे। तो और इसका नाम रख देंगे की इज इक्वल टू एज मैप। और इसमें से की को सेपरेट करना है ना हमको, तो कीज एंड इसको टू लिस्ट कर देंगे, डॉट टू लिस्ट। ये टू लिस्ट क्या करता है, टू लिस्ट के बारे में मैं बताना शायद भूल गया था कल की वीडियो में। उसमें हम लोग टू लिस्ट में क्या करते हैं कि किसी भी डाटा टाइप को हम लोग चेंज करना होगा, अगर हमको लिस्ट फॉर्मेट में चेंज करना होगा, तो उसको उसके लिए हम लोग टू लिस्ट ऑपरेशन, मतलब टू लिस्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और बनाएंगे। बेसिकली मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ स्ट्रिंग से इंट चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू वैल्यू कर देता हूँ। और इसकी की को हम लोग चेंज कर देते हैं वैल्यूज से, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट, सबसे पहले प्रिंट करते हैं अपने कीज को, एंड सेम उसके नीचे प्रिंट करते हैं हम लोग अपने वैल्यू को, ठीक है। और फिर अपने को रन करना है। तो यहाँ देखिए, अनुज, विनोद, चिराग, धनंजय, छोटू, और फिर उनकी उम्र जो होगी हमारी 25, 30, 35, 28, 29, ठीक है। ये और ये दोनों मैप हम लोगों ने मर्ज किया है यहाँ पे। एंड अगर मैं ये वाला हटा दूं, जो ऐड किया हमने, इस वाले ऑपरेशन को हटा दूं, इस लाइन को, तो केवल यही हमको प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमें अपने मैप, मतलब डार्ट के मैप ऑपरेशन को समझने के लिए। आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। एंड अगर मज़ा आया होगा तो लाइक करिएगा। एंड इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाने में आप लोग मदद कर सकते हैं मेरी। एंड 50 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड ये मेरी सीरीज, इसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दे रहा हूँ कि ये अच्छी बने। एंड मे बी
आप लोगों को पसंद आए ये सीरीज। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं हमारा किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो इसमें तो नहीं है। ओके, तो रोड मैप मैंने इधर लगा रखा है। तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है ऑल अबाउट लिस्ट एंड डार्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल से देखेंगे अपने इंट्रोडक्शन टू ऑप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला दिन है क्या है, स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लर्न कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली पहले दिन हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है एंड कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन से कोड करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को ग्रोथ करवाने में आप मदद करिए मेरी। एंड अगर आप मदद करेंगे तो मैं भी आपकी मदद करूँगा अच्छे अच्छे कंटेंट लाके, एंड आपको भी मज़ा आएगा इस चीज़ में। तो थैंक यू वंस अगेन, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।